जय हिंद दोस्तों। एयरफोर्स कैंटीन की तरफ से नई पदों पे भर्ती जारी हो गई है दोस्तों। इसमें आप लोगों का सिलेक्शन बहुत ही आसान है। सीधी भर्ती के थ्रू वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें ना तो आप लोगों को रिटर्न एग्जाम होने वाला है ना कुछ होने वाला है। और ये पोस्ट दोस्तों आप लोगों को बता दूं, हेल्पर के पोस्ट पे भर्ती है, सफाई वाला के पोस्ट पे भर्ती है, बिलिंग क्लर्क के पोस्ट पे भर्ती है और अकाउंट क्लर्क के ऊपर भर्ती है दोस्तों। हर साल 3% इंक्रीमेंट मिलेगा आपको सैलरी में। चलिए दोस्तों, इसका नोटिफिकेशन आप लोगों को ऑफिशियल दिखा दे रहा हूं। साथ ही साथ फॉर्म कैसे फिल करना है स्टेप बाय स्टेप वो भी आप लोगों को बता दे रहा हूं। बस आप लोगों को क्या करना है, वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना है और फर्स्ट टाइम चैनल पे आए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। देखिए दोस्तों, इस वैकेंसी का ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। वैकेंसीज 8 यूनिट रन कैंटीन 27 इक्विपमेंट डिपोट एयरफोर्स स्टेशन प्रहलादपुर न्यू दिल्ली 110010। हालांकि आप लोगों का पोस्टिंग न्यू दिल्ली के जो एयरफोर्स की कैंटीन है वहाँ पे आप लोगों का होने वाला है। देखिए, स्टेशन कमांडर 27 ईडी एयरफोर्स इनवाइट एप्लीकेशन फॉर अंडर मेंशन पोस्ट इन यूनिट रन कैंटीन 27 ईडी एयरफोर्स। ठीक है, अब ये ईडी का मतलब क्या है, तो यहाँ पे देख सकते हो इक्विपमेंट डिपोट। ठीक है, अब कौन कौन सा पोस्ट है तो देख सकते हो दोस्तों। पहला हेल्पर है, बिलिंग क्लर्क है, अकाउंट क्लर्क है, सफाई वाला की पोस्ट है। और ये पोस्ट में वैकेंसी आई है, जिसका अगर हम क्वालिफिकेशन बात करें तो 10वीं पास है आप अप्लाई कर सकते हैं, 12वीं पास है आप अप्लाई कर सकते हैं, साथ ही साथ आप बीकॉम ग्रेजुएशन किए हुए तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हेल्पर के पोस्ट का। तो इसमें बता दूं आप लोगों को 4500 से लेकर के आपको 10,000 के बीच में सैलरी मिलेगा, लेकिन पर साल 3,000 रुपये 3% की आप लोगों को इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा दोस्तों पर साल। ठीक है, और एक चीज़ आप लोगों को और बता दूं, वैकेंसी में आप लोगों का 2 पोस्ट है हालांकि, लेकिन क्वालिफिकेशन की बात करूं इसमें ओनली हेल्पर की जो पोस्ट है वो 10वीं पास लेवल की है दोस्तों। इसके बाद अगर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बात करते हैं तो देखिए, नेशनैलिटी आपका इंडियन होना चाहिए, लैंग्वेज हिंदी होना चाहिए। स्वाभाविक सी बात है, जो भी अप्लाई करेगा वो सब तो आता रहेगा दोस्तों। वर्क एक्सपीरियंस अगर आपके पास है तब ठीक है, नहीं है तब भी ये ऑप्शनल है, इसको छोड़ दीजिएगा। ठीक है, अभी फॉर्म भर के आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो गुड कम्युनिकेशन स्किल यानी कि बातचीत करने का तरीका अच्छा होना चाहिए। तो स्वाभाविक सी बात है यार, सब तो हिंदी में आसानी से बात कर लेगा। और उसके बाद 5वां पॉइंट है आपका फिजिकल मेडिकल फिटनेस के ऊपर है। तो आपको 55 केजी वेट को उठा करके दिखाना है, दौड़ के भी लगा भी सकते हैं दोस्तों। तो इतना तो आप आराम से कर लेंगे, क्योंकि 55 केजी का बोरी उठाना नहीं रहता है, किसी आदमी को उठाना रहता है कंधे में। वो आसानी से आप उठा लेंगे। वहाँ पे कोई जो भी वहाँ पे वो रहेगा ना, जो भी डायरेक्टर कोई भी रहेगा वो आप लोगों को उठा के बताएगा, वैसी तरीका में आपको उठाना है। एज लिमिट की बात करते तो 18 से 32 साल रखी गई है दोस्तों। और हेल्पर के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, फॉर्म कैसे अप्लाई करना पड़ेगा, तो देखिए फॉर्म तो इस प्रकार से इस भर्ती का। ठीक है, इसको फॉर्म फिल करके भी आप लोगों को बताऊंगा, लेकिन एक चीज़ जान लीजिए, यहाँ पे साइंड एप्लीकेशन फॉर्म हिंदी या फिर इंग्लिश में इस फॉर्म को भर सकते हो आप। ठीक है, और उसके बाद रिज्यूम लगेगा, फिर सर्टिफिकेट यानी कि आपका 10th का सर्टिफिकेट लगेगा, फिर कैरेक्टर सर्टिफिकेट। अब देखिए, एयरफोर्स या फिर नेवी या फिर आर्मी के वैकेंसी में भैया कैरेक्टर सर्टिफिकेट बहुत इंपॉर्टेंट होती है, यहाँ पे लगता ही लगता है। तो यहाँ पे भी आप लोगों का कैरेक्टर सर्टिफिकेट लगेगा, जो आप एमएलए से, अपने गांव के सरपंच से या फिर गैजेटेड ऑफिसर से किसी से भी बनवा सकते हैं। तो सिंपल सा आप सरपंच के पास जाइए, वो बना के दे देगा दोस्तों। सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा हेल्पर पोस्ट की, तो आप लोगों को बता दूं, इसमें स्किल टेस्ट के आधार पे आप लोगों का सिलेक्शन होने वाला है दोस्तों। और फिजिकल फिटनेस टेस्ट में आपको वजन उठवाएगा और कुछ नहीं करेगा दोस्तों। ठीक है, दूसरा नंबर में बिलिंग क्लर्क की वैकेंसी है, जो 12वीं पास पोस्ट है। 5500 से लेकर के 18,000 प्लस 3% इंक्रीमेंट पर एनम आपको सैलरी मिलने वाली है। इसमें देखिए, अगर क्वालिफिकेशन की बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो देखिए नेशनैलिटी आपको इंडियन होना चाहिए, टेक्निकल एक्सपीरियंस है तो ठीक है, कंप्यूटर नॉलेज आना चाहिए, टाइपिंग स्पीड 25 से 30 वर्ड पर मिनट। देखिए दूसरा वैकेंसी आती है, उसमें क्या होता है 30 से 35 वर्ड पर मिनट टाइपिंग मांगता है। तो हिंदी का 25 रहता है और इंग्लिश का 30 वर्ड है, तो 5 वर्ड का इसमें फ़ायदा है आप लोगों का, हिंदी या फिर इंग्लिश दोनों में से किसी भी एक में। वर्क एक्सपीरियंस अगर आपके पास है तो ठीक है, नहीं तो भैया छोड़ दीजिएगा। ठीक है, फिजिकल मेडिकल फिटनेस तो स्वाभाविक सी बात है, सिंपल सा है, वैसे मेडिकल आप लोगों का चेकअप नहीं होगा। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से मंगा सकता है। जनरल सर्विस का नॉलेज आप लोगों को होना चाहिए। एज लिमिट 18 से 32 साल रखी गई है। और जिस प्रकार से आप लोगों का सर्टिफिकेट जो वहाँ पे लगेगा, सेम उसी प्रकार से यहाँ पे भी लगेगा। अब देखिए 12वीं का क्वालिफिकेशन है तो 12वीं का तो लगेगा ही लगेगा, साथ ही साथ 10th का सर्टिफिकेट आपका जो वो रहता है ना दोस्तों,
एज प्रूफ के लिए काम आता है, ठीक है। और देखिए कंप्यूटर टाइपिंग भी है, इसमें रिटन टेस्ट भी है दोस्तों। 10th बेस पे कंप्यूटर नॉलेज के आधार पे आप लोगों का रिटन टेस्ट होने वाली है, फिर इंटरव्यू है, ठीक है। इसके बाद तीसरा अकाउंट क्लर्क की वैकेंसी है, इसमें भी 5500 से 18,000 के बीच में आप लोगों को सैलरी मिलेगा 3% इंक्रीमेंट के साथ। इसमें ग्रेजुएशन मांगी गई है दोस्तों। तो जो इसमें आपका क्वालिफिकेशन है वही इसमें आप देख सकते हो, गुड कम्युनिकेशन स्किल, फिजिकल मेडिकल फिटनेस, तो सारा कुछ, ठीक है। अब देखिए जो एप्लीकेशन अभी मैं ये दिखा दिया ना, यही एप्लीकेशन को आपको भर करके जाना है, ठीक है। और उसके बाद ये फॉर्म भरा जाएगा। अब सबसे लास्ट में आप लोगों को बता दूं, जिसमें एग्ज़ाम नहीं होने वाला है, सफाई वाला और आप लोगों का हेल्पर, ये दोनों में रिटर्न एग्ज़ाम नहीं होने वाला है। तो इसमें भैया सिलेक्शन कैसे होना है, तो आपका स्किल टेस्ट होगा, यानी कि जो सफाई वाला के काम होता है ना, जैसे क्लीनिंग वगैरह, तो उसी के आधार पे आपका स्किल टेस्ट होगा, उसी के आधार पे आपका चयन है। अब इसका भी दोस्तों देखिए साइंड एप्लीकेशन चाहिए, रिज्यूम चाहिए, कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए। सिलेक्शन प्रोसेस आप लोगों को बता दूं, स्किल टेस्ट होगा हाउसकीपिंग से रिलेटेड, ठीक है। उसके बाद फिजिकल फिटनेस टेस्ट, तो स्वाभाविक सी बात है आप लोगों से कोई वजन नहीं उठाएगा, बस सफाई करके देखेगा। 18 से 32 साल अगर आपका एज है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और सबसे पहली बात, ये जो वैकेंसी है ना, ये ऑफलाइन वैकेंसी है, इसीलिए ये देखिए ये फॉर्म फिल करके आपको भेजना है। तो इसके लिए क्या करना है, सबसे पहले एक लिफाफा लेना है आपको। उस लिफाफा के ऊपर में क्या लिखना है, सबसे पहले लिखना है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, तो इसमें से कौन सा पोस्ट में अप्लाई कर रहे हैं, हेल्पर में, बिलिंग क्लर्क में, अकाउंट क्लर्क में, सफाई वाला में, तो वो लिखना है। उसके बाद फॉर्म करके आपको क्या लिखना है, फॉर्म करके आपको लिखना है दोस्तों आपका घर का एड्रेस और राइट हैंड साइड में 2 करके ये एड्रेस। अगर आप बाई पोस्ट एप्लीकेशन यानी कि फॉर्म भेज रहे हो तो आपको एप्लीकेशन टू बी सबमिटेड बाय पोस्ट 8, तो यहाँ पे देख सकते हैं यूनिट रन कैंटीन 27 ED एयरफोर्स स्टेशन प्रहलादपुर, ठीक है, प्रहलादपुर। उसके बाद दोस्तों देख सकते हो न्यू दिल्ली 110010 बाई 10 बजे से लेकर के आपको कितने बजे तक आपको पहुंचाना है, 10 जून तक। 10 जून तक आराम से आपका पोस्ट पहुंच जाएगा, जरूर एक बार भर दीजिएगा। और बाई हैंड अगर कोई कैंडिडेट यहाँ पे फॉर्म फिल करना चाहते हैं, ठीक है, सॉरी बाई हैंड अगर वहाँ पे जो बॉक्स रखी गई है एयरफोर्स के, तो वहाँ पे अगर डालना चाहते हो तो आपको कहाँ जाना है, एम्प्लॉयमेंट बॉक्स एट मेन गार्ड रूम 27 ED एयरफोर्स स्टेशन प्रहलादपुर न्यू दिल्ली 110010। यहाँ पे आपको 10 जून से पहले आपको जा करके उस बॉक्स में अपना आवेदन पत्र डाल देना है। एक लिफाफा लेना है, लिफाफा के अंतर्गत एक जगह पे सबसे ऊपर में लिखना है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, जो भी पोस्ट में अप्लाई करते हैं वहाँ पे। उसके बाद दोस्तों राइट हैंड साइड में आपको ये एड्रेस को लिखना है, लेफ्ट हैंड साइड में आप लोगों को बता दूं, लेफ्ट हैंड साइड में आपको लिखना है अपना एड्रेस को, ठीक है, बस इतना हो गया। उसके बाद अब चलिए फॉर्म में आते हैं, फॉर्म कैसे फिल करना है। तो देखिए एप्लीकेशन कम बायोडाटा, तो ये फॉर्म मैं आप लोगों को टेलीग्राम चैनल में डाल दिया, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो पहला नंबर पोस्ट अप्लाइड फॉर, तो कौन सा पोस्ट में अप्लाई करना चाहते हो, सफाई कर्मचारी, देखिए सफाई कर्मचारी, अकाउंट्स क्लर्क, बिलिंग क्लर्क हो गया, हेल्पर हो गया। तो जो भी पोस्ट में अप्लाई करना चाहते हैं वहाँ पे सबसे पहले ऊपर में लिखेगा पहला नंबर में। दूसरा नंबर में ब्लॉक लेटर में यानी कि कैपिटल लेटर में अपना नाम लिखना है, पूरा नाम, ठीक है। तीसरा नंबर में फादर का नाम लिखना है अपना पूरा, ठीक है, फुल नेम, जो भी आपका 10th के सर्टिफिकेट में लिखा है उसी आधार पे आपको लिखना है। चौथा नंबर में डेट ऑफ बर्थ, तो डेट ऑफ बर्थ भैया 10th के सर्टिफिकेट में लिखा रहता है, देख लीजिएगा वहाँ से जो भी लिखा है उसके आधार पे भर दीजिएगा। पांचवा नंबर पे नेशनैलिटी, तो यहाँ पे इंडियन आएगा, ठीक है, पांचवा नंबर में आपका इंडियन आएगा। छठवां नंबर पे आपका आधार नंबर लिख दीजिएगा दोस्तों, ठीक है। सातवां नंबर में आपका कैटेगरी कौन सा है, एससी है तो एससी लिखेगा, एसटी है तो एसटी लिखेगा, ओबीसी है तो ओबीसी लिखेगा, ईडब्ल्यूएस है तो ईडब्ल्यूएस, जनरल है तो जनरल, एक सर्विसमैन कोटा के कैंडिडेट है तो एक सर्विसमैन कोटा, ठीक है। और रिसेंट फोटोग्राफ यहाँ पे चिपकाना है और जरूर क्रॉस साइन कर दीजिएगा, सेल्फ अटेस्टेड होता है, तो आधा ये पेपर में आना चाहिए और आधा आपके फोटो में आना चाहिए, ये बात ध्यान दीजिएगा। अगर आप एक सर्विसमैन कोटा कैंडिडेट है तो ये 8वां नंबर भरिएगा, नहीं तो छोड़ दीजिएगा, ठीक है। 9वां नंबर में भी अगर यस नो कर दीजिएगा, आर यू डिपेंडेंट ऑफ एक्समैन, तो अगर आप लोग हैं तो यस कीजिएगा, नहीं तो नो कर दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को बता दूं 10वां नंबर में आप एनी गैलेंट्री अवार्ड, अगर कोई अवार्ड जीते हैं तो उसमें आप लोगों यहाँ पे यस लिखेगा, नहीं तो नो कर दीजिएगा, ठीक है। लैंग्वेज 11वां नंबर में कौन कौन सा लैंग्वेज आता है आपको, चाहे हिंदी आता है, इंग्लिश आता है, जो भी आता है, रिटर्न में आता है या फिर बोलने आता है, वो लिख दीजिएगा इसमें, ठीक है। जैसे हिंदी तो हिंदी लिख दीजिएगा, इंग्लिश तो इंग्लिश लिख दीजिएगा, ठीक है। 12वां में मोबाइल नंबर, ठीक है,
12वां में आप मोबाइल नंबर जरूर डालिएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि 12वां में दोस्तों मोबाइल नंबर इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि देखिए इसी मोबाइल नंबर के थ्रू मैसेज आता है, या फिर कैंटीन का है तो एडमिट कार्ड भी भेज सकता है बाई पोस्ट। तो मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दो बहुत ही जरूरी है, क्योंकि इसमें ही आप लोगों का आगे का प्रोसेस का सूचना दिया जाता है, ठीक है। 13वां में ईमेल आईडी करंट जो ओपनिंग है, अगर आपको नहीं पता है ईमेल आईडी कहाँ है तो आप अपने गूगल प्ले स्टोर में जाइएगा, वहाँ पे जो आईडी है वही आपका ईमेल आईडी है। 14 नंबर पे परमानेंट एड्रेस आपको भर देना है, ठीक है। परमानेंट एड्रेस लिख देना है 14 नंबर पे, जैसे कि अपना गांव कहाँ है। और 15 नंबर में सेम एड्रेस को कॉपी कर दीजिएगा, ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं है। 16वां नंबर में आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, अगर आप 10वीं पास है 10वीं, 12वीं है तो 12वीं, या स्नातक पास है तो स्नातक, या फिर तीनों पास है तो 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन, बीए बीएससी बीकॉम जो भी किए वो लिख दीजिएगा। 17वां में आपको कंप्यूटर नॉलेज आता है कि नहीं, तो कंप्यूटर नॉलेज के बारे में पूछा है तो आपको, अगर आप डीसीए का कोर्स किए हो तो डीसीए लिखेगा, पीजीडीसीए किए हो तो पीजीडीसीए लिखे है, डीसीपीए का कोर्स होता है वो किए हो, चाहे CCC का कोर्स होता है, जो भी सर्टिफिकेट अगर कंप्यूटर का आपके पास है तो यहाँ पे डाल दीजिएगा। और 18वां में अगर आपके पास कहीं काम करने का एक्सपीरियंस है इस पोस्ट का तो उसमें यहाँ पे डाल दीजिएगा, ठीक है। 19वां में पीपीओ ऑर्डर नंबर, तो भैया ये एक सर्विसमैन कोटा के कैंडिडेट वालों के हैं। एनी अदर इन्फॉर्मेशन 20 में, जैसे कि कुछ भी अगर आपके पास खेल वेल का सर्टिफिकेट होगा तो वो यहाँ पे लिख दीजिएगा, ठीक है। डिक्लेरेशन में आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको डेट डाल देना है, ठीक है। यहाँ पे आपको अपने जगह का नाम डाल देना है और यहाँ पे सिग्नेचर कर देना है। दोस्तों सिग्नेचर करना बहुत ज़रूरी है, अगर सिग्नेचर नहीं करोगे तो आप रिजेक्ट हो जाएंगे। इतना करने के बाद आपको जितने भी सर्टिफिकेट यहाँ पे है देख सकते हो, आपका 10th का सर्टिफिकेट, 12th का सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, और दोस्तों आप लोगों को बता दूं आपका आधार कार्ड, ये सबको सेल्फ साइन करके, यानी कि सेल्फ साइन बोले तो आप लोगों को बता दूं सेल्फ अटेस्टेड करके ही जीरोक्स को इसमें डालना है और भैया बाई पोस्ट कर देना है। पोस्ट में अगर आप यहाँ पे पोस्ट है, इस पोस्ट में ले करके कर देना है, पोस्ट ऑफिस में स्पीड पोस्ट कर दीजिएगा, 10 तारीख तक पहुँच जाएगा। या फिर आप दिल्ली वगैरह में रहते हैं तो आप इस एड्रेस में आप जा करके क्या बोलते हैं, वहाँ पे जो बॉक्स लगी है एयरफोर्स का ऑफिस में, वहाँ पे जा करके डाल सकते हैं। दोस्तों इस प्रकार से इस वैकेंसी में कंप्लीट फॉर्म फिल कर सकते हैं। फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नई गवर्नमेंट जॉब, नई सरकारी नौकरी का अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।